जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं कि रोकते हैं सामान और हम केसेस आए हैं बैंक में। सिर्फ हमारा ही वहाँ पे केस नहीं है। वो कह रहे हैं मैडम यहाँ पे रोज दर्जनों केस आ रहे हैं इस टाइप के। अगर आप भी करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग कर तो हमने उनसे सामान मंगाया, उन लोगों ने हमारा सामान रोक दिया। अगर आप भी करते हैं पेड ऑर्डर्स, तो उनका ऑलरेडी चालाकी थी कि मैं ये ऑर्डर रोक देता हूँ तो कहीं ना कहीं से हम लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर आप भी करते हैं ऑनलाइन पेमेंट और हमारी बैंक से 1.5 लाख रुपए निकल चुके हैं। अगर आप इस बड़ी धोखाधड़ी के शिकार होने से बचना चाहते हैं, यही निवेदन है कि प्लीज आप ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिए। जी हां, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपके अकाउंट में महफूज आपकी गाढ़ी कमाई पर बुरी नजर लगाए बैठे हैं ये जालसाज। लेकिन आपको इस बात का इल्म तक नहीं होता जब तक आप इसके शिकार नहीं बन जाते। और इस वीडियो में हम आपको हाल फिलहाल की एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप न सिर्फ धोखाधड़ी का शिकार होने से बचेंगे बल्कि दूसरों को भी इससे बचाने में मदद करेंगे। आपको बस ये वीडियो आखिरी तक देखनी है और इसे शेयर कर दूसरों को भी इससे जागरूक करना है। हमारे यानी एनएनसी के एक दर्शक ने हमसे कांटेक्ट कर ये जानकारी हम तक पहुंचाई है और हमने इस पूरे केस को समझने के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार किया है। जगह दिल्ली का छतरपुर, जहां लॉकडाउन में दूसरों की तरह घर में कैद एक परिवार ने कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए घर के कुछ सामान की ऑनलाइन खरीदारी की। जिस कंपनी से सामान खरीदा उसका नाम है ग्रोफर्स। जी हां, वही ग्रोफर्स जो कहता है कि वो सुपरमार्केट से भी कम दामों में सामान बेचता है। तो कुछ लॉकडाउन और कुछ डिस्काउंटेड स्कीम्स की वजह से ये परिवार अमूमन ऑनलाइन ग्रोसरीज मंगवाता रहता है, लेकिन इस बार की गई खरीदारी इस परिवार के लिए कभी ना भूल पाने वाली साबित हुई। हमने उनसे सामान मंगाया ग्रोफर से, तो उन लोगों ने हमारा सामान रोक दिया। तो 4-5 दिन हो गए रुके हुए, तो हमने कॉल करी, तो हमने कस्टमर केयर में कॉल करी। ये नंबर है कस्टमर केयर का, आप देख सकते हैं। हमने इसमें कॉल करी। इसमें कॉल करने के बाद वहाँ किसी व्यक्ति ने उठाया और उन्होंने हमें कहा कि मैडम आप ऐसे करो, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप उसे क्लिक कर दो तो जो आपका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। हमने ट्रस्ट कर दिया उनके ऊपर और ये नंबर है 7439174996। इस नंबर से ये लिंक आया तो हमने इस लिंक में क्लिक कर दिया। ये हमारी गलती है कि हमने क्लिक करा। लगभग 3000 की रकम वापस आनी थी। कंपनी ऑनलाइन ग्रोसरीज बड़ा नाम है, इसलिए भरोसा कर इस लिंक में दी गई डिटेल को भर दिया गया। सबमिट करने के कुछ देर बाद उसी कस्टमर केयर नंबर से कॉल आता है जिसमें यह कहा जाता है कि भेजे गए अकाउंट पर कुछ टेक्निकल रीजन से पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। अगर कोई दूसरा अकाउंट हो तो वहां ये रकम भेजी जा सकती है। दूसरे अकाउंट की डिटेल भी वैसे ही लिंक के माध्यम से दे दी जाती है। अब इंतजार किया जाता है फोन में आने वाले क्रेडिट के उस मैसेज का। मेरे पैसे ग्रोफर से कटे 2000 समथिंग, सेम टोल फ्री नंबर है और उसके बाद ये 39,000 करके ऐसे मेरे बैंक से पैसे जो निकले हैं उसमें भी सेम ग्रोफर का ही नंबर आ रहा है कि उस अकाउंट से ये पैसे हमारे कटे हैं। जो मैंने बैंक की डिटेल्स निकाली तो उसमें भी ग्रोफर ही नाम आ रहा है कि ग्रोफर से ही कटे हैं। मैसेज तो आता है लेकिन क्रेडिट का नहीं बल्कि डेबिट का। वो एक दो नहीं बल्कि लगातार कई मैसेज, यानी एक साथ कई बार दिए गए अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है। यानी लगभग 3000 के सामान की डिलीवरी के चक्कर में ना तो 3000 ही मिले, ना सामान ही मिला, बल्कि उल्टा अकाउंट से साफ हो गई 1.5 लाख से ज्यादा की रकम। और हमारी बैंक से 1.5 लाख रुपए निकल चुके हैं और जो कि वो 2 बैंक से निकले, उन्होंने निकाले हैं ऐसे 40,000, 39,000, 20,000 ऐसे करके उन्होंने लास्ट में 2000 और ये पूरा ग्रोफर का ही आ रहा है, ग्रोफर ही नाम आ रहा है और किसी का नहीं कि ग्रोफर ने ही निकाले हैं। और ये तो उनके लड़कों ने फेक अकाउंट बनाया हो तो
तो एटलीस्ट उन लोगों को पता होना चाहिए कि उनके नाम पे कुछ फेक अकाउंट चल रहे हैं और वो लोग सामान ऐसे किसी का रोक रहे हैं। अकाउंट डिटेल में जिस यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का जिक्र किया गया, उस पर भी नाम ग्रोफर्स का ही है। हमने आपसे कहा था कि यहाँ कंपनी भी संदेह और शक के दायरे में आती है, न सिर्फ इसलिए कि उसके नाम पर यह धोखाधड़ी हुई, बल्कि इसलिए भी कि जिस ऑर्डर को लेकर ये धोखाधड़ी हुई है, लगभग 3000 रुपए के उस ऑर्डर का अपडेट ग्रोफर्स ने अब तक नहीं दिया है। न ये बताया है कि वो ऑर्डर क्यों प्लेस नहीं हुआ, न ये बताया है कि उसके बदले की काटी गई रकम का क्या हुआ। यानी टोटली कोई कम्युनिकेशन नहीं। और ये ग्रोफर से मेरी विनती है कि ये इसमें एक्शन लीजिए, कहीं से पता करिए कि कहाँ से ये गलती हुई, या उनके जो बंदे हैं वो मिले हुए, स्टाफ मिले हुए मे भी हैं। ग्रोफर वाला ना मिला हो, क्योंकि हमारा पहले 7000 का ऑर्डर आ गया, उसके बाद जो 2000 समथिंग का था वो हमारा नहीं आया, वो शो ही नहीं कर रहा। इवन मुझे आज भी वो शो नहीं कर रहा वो ऑर्डर की है कहाँ पे वो। तो दैट मीन्स वो उनका ऑलरेडी चलाकी थी कि मैं ये ऑर्डर रोक देता हूँ, तो कहीं ना कहीं से हम लोग उनसे कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। इस संकट के वक्त में अपनी गाढ़ी कमाई के एकदम से चंपत हो जाने से घबराहट में इस परिवार ने बैंक की ओर दौड़ लगाई। तो वहां जाकर पता चला कि ऐसे ही कई केसेस की फरियाद दिए लोग लाइनों में खड़े। बैंक में सिर्फ हमारा ही वहाँ पे केस नहीं है, वो कह रहे हैं मैडम यहाँ पे रोज दर्जनों केस आ रहे हैं इस टाइप के। और जहाँ पर हम पुलिस स्टेशन गए उन्होंने भी यही बोला, मैडम देख लो आपके सामने लगे हुए हैं बंदे लाइन में कि उनके साथ भी यही फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन वाला। तो खैर, किसी तरह से इस पूरे मामले की शिकायत की गई साइबर क्राइम सेल से, जिसकी एक ग्रीवांस रिपोर्ट है। आप में से कई लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऐसे ही केसेस के बारे में पहले भी कई बार सुन चुके होंगे। एक फोन कॉल से मिनटों में कंगाल बना देने की कहानी आपने हाल में आई एक सीरीज जामताड़ा में भी देखी होगी। ये आम है, लेकिन जब ये एक नामचीन कंपनी के नाम पर होता है तो ये आम नहीं रह जाता, क्योंकि घर के सामान को घरों तक पहुंचाने वाली इस कंपनी के उपभोक्ता की संख्या लाखों करोड़ में होती है। ऐसे में कंपनी के नाम पर जालसाजी का मामला आपकी जेब की सुरक्षा से जुड़ा है, क्योंकि एक तरफ कोरोना जैसी महामारी में लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था वैसे ही चौपट है। इस वक्त सबसे जरूरी अगर कुछ है तो वो है आपकी बचत का पैसा, जो कि आप ऐसे उड़ने देना नहीं चाहेंगे। मैं चाहती हूँ आप लोग सारे सावधान रहिए। जो भी मैंने ये मैसेज बोला है, जो भी मैंने कहा है वो बिल्कुल सच है। हमारे पास पूरी रिपोर्ट है वहाँ की, हमने जो पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है वो सब कुछ है। किसी भी फोन कॉल या अकाउंट डिटेल देने वाली बात पर यकीन ना करें, हो सके तो कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन पर ही जाएं। कि जानकारी दूसरों तक भी पहुंचे, इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दिल्ली के छतरपुर के इस परिवार की तरह कोई दूसरा परिवार इस धोखाधड़ी का शिकार ना हो।